फादर और दादाजी के टाइम से हमारा ये काम तेल निकालने का काम है। फर्स्ट में कोल्हू लगाए और साथ में मैं सरसों लेके गया। मेरे का अनुभव हो जाए क्या कितना टाइम लेता है, कैसे निकलेगा। तो ले गया और वो 10 मिनट लगे, उसको 10 मिनट में उसने तेल निकाल के दे दिया और कम समय। तो सबसे पहला फ़ायदा तो करंट का होता है, जो कम समय में कुंटल माल बाहर निकालता है और लेबर कम, जो काम करने वाले को थकान नहीं होती उसमें। और इसमें तेल परसेंटेज का भी, ये प्रेशर से माल जो निकल रहा है तो 1% तो ईजिली आराम से बढ़ोतरी होती है, तो ग्राहक संतुष्ट होता है। ये तो देखा 25 किलो पर फिर मतलब सरसों डालने पर 1 किलो तेल बढ़ जाता है। पुरानी वाली में ज़्यादा नहीं, आधा घंटे लाइट चलेगी भाई देव। हाँ। कोई सी घंटे लाइट अपने यहाँ आती है, आधा घंटे लाइट चलेगी भाई देव पुरानी वाली मशीन में। तो उसके जो जितने भी कंज्यूमर वो हो, जो मालिक है और लेबर है, सब जब लग भी जाए तो बहुत मुश्किल से उस मशीन को खोलनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक पे। आज हमारे जो पुराने कस्टमर हैं लाभचंद पुरबिया जी, जो राजस्थान से आए हैं, और उनके बेटे सुरेंद्र पुरबिया जी, तो उनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर सके, इसलिए हम आपसे ये वीडियो पे बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पुरबिया जी 1950 से उनका काम वहाँ पे चलता है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव है और वहाँ से वो काम करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने अपने पास से अपनी भारत एग्रीटेक की एक कोल्ड प्रेस मशीन ले गए थे। उनका पहले से ऑयल एक्सपेलर का काफ़ी पुराना काम है, और जो दूसरी जो घानी रहती थी पुरानी, उसका भी उनका काम है। तो एक घानी का भी उनका अनुभव है, एक्सपेलर का भी अनुभव है, और अपनी जो कोल्ड प्रेस मशीन है उसका भी अनुभव है। वैसे अपनी कोल्ड प्रेस मशीन जब उन्होंने लगाई तो उनको क्या क्या अनुभव आए वो हम बात करते हैं, क्योंकि इस मशीन से जब वो भारत एग्रीटेक से जुड़े उसके बाद इस पे जो उन्होंने काम किया वो काम काफ़ी अच्छा उनका चलने लगा, और उस वजह से उन्होंने उनके जो भाई है उनके भाई के लड़के को भी एक मशीन लगा के दी, और आज ये खुद अभी ये तीसरी मशीन ले जाने के लिए आए हैं। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हम बात करते हैं। मैं लाभचंद पुरबिया राजस्थान उदयपुर का रहने वाला हूँ। वैसे हमारे फादर और दादाजी के टाइम से हमारा ये काम तेल निकालने का काम है। फर्स्ट में कोल्हू लगाए और वो कोल्हू लंबा 10 साल 12 साल चलने के बाद एक नई तकनीकी ये स्पेलर की निकली, फिर वो लाए। 15 साल उसको भी मैंने चलाए अपने, क्या वो समय के अनुसार उस टाइम में वो ठीक था, जो वो चल देख रहा। अब मैंने और आपका भारत स्पेलर के बारे में सुना, तो एक हमारे गांव के ज़िले में एक स्पेलर था, वो तो हम गाड़ी करके वहाँ देखने गए और साथ में मैं सरसों लेके गया। मेरे का अनुभव हो जाए क्या कितना टाइम लेता है, कैसे निकलेगा। तो 12 किलो ले गया और वो 10 मिनट लगे, उसको 10 मिनट में उसने तेल निकाल के दे दिया और कम समय। तो सबसे पहला फ़ायदा तो करंट का होता है, जो कम समय में कुंटल माल बाहर निकालता है और लेबर कम, जो काम करने वाले को थकान नहीं होती है। काम करने वाला भले सुबह से शाम करता रहे, वो थकान महसूस नहीं होती। और कंज्यूमर आता है वो भी कम समय में वो काम करके अपना घर वो नहीं करता। तो ग्राहक लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि यार वहाँ जाए, खोटी नहीं होंगे, चल देंगे। और अब ये 2 बार ले दिया, उसमें हमने 1 साल हो गया उसका कहीं ग्रीस किया होगा किरा के लेके, वरना कोई काम नहीं किया। अभी तक वो रेडी चल रहा है। मेरे भाई के भतीजे को भी दिलाया है गयो, और ये तीसरा लेने आया हूँ। और इसका मतलब ये है कि कम समय में काम जल्दी निपट जाए, कम तो ये लोगों को सबसे सहूलत आज जाने की है। सबको टाइम का ज़्यादा वो समय खोटी कोई होना नहीं चाहता।
इसलिए हमने इंटरेस्ट ये लिया कि 1 से 2 करोड़ चलो ग्राहक संतुष्ट हो जाए ले लें, तो ये फ़ायदा हुआ है न। पर एक इसमें जो पुराना है उसमें और इसमें तेल परसेंटेज का भी ये प्रेशर से माल जो निकल रहा है, तो 1% तो इजीली आराम से बढ़ोतरी होती है, तो ग्राहक संतुष्ट होते हैं, ये तो देखा है जी। देखते हैं। तो यानी आपने जब अपनी भारत एग्रीटेक की मशीन लेके गए तो एक तो ये हो रहा है कि ऑयल का परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है लोगों को पुराने मशीन के कंपैरिजन में, और करंट जो फास्ट निकल रहा है उससे करंट भी बचत हो रहा है, साथ ही साथ यानी लेबर भी कम लग रहा है, और जो लोग हैं यानी उनके ग्राहकों का एक इम्पोर्टेंट उनका कहना ये था कि ग्राहक आज के समय में रुकना नहीं चाहते, आज जो ग्राहक आया वो इमीडिएटली उसको जाना है, तो जल्द से जल्द वो काम उनका करा के दे। तो उनका आज नाम ही यही हुआ है कि जहाँ पे इनके पूर्विया जी के घानी पे चले जाए और वहाँ इमीडिएटली लोगों को सर्विस भी मिल रहा है, इमीडिएटली एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो दिन ब दिन कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। और जो उन्होंने डिसीजन लिया था कि हमारे यहाँ पे कस्टमर को क्विक सर्विस मिले, तो लोगों को फिर से खड़ा ना होना पड़े, इसलिए वो अभी ये तीसरी मशीन आज ले जा रहे हैं। यानी काम तो उतना कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ लोगों को भी उसका फ़ायदा हो। जैसे सर का एक्सपीरियंस है, सुरेंद्र सर आप भी आपका एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। मेरा एक्सपीरियंस ये है सर, ये मशीन जब से लगी है और हमें काफ़ी यूँ हुआ है, कंज्यूमर भी हमारे जो पहले आते थे उससे भी काफ़ी बड़े हैं। बढ़ने का कारण ये एक तो क्या समय कम लेता है और तेल में भी प्रॉफिट है, और उनको जो सबसे पहले उन लोगों को यूँ रहता है कि यार ये गाद पहले जो मशीन में निकलती थी वेस्टेज जाती थी, भले उसमें कितनी भी गाद गिरे वो डालने करे तो भी वो जितना स्मूथ वाइपर जैसे करना चाहे वैसा वो नहीं कर सकता था। तो उसमें जो जितनी गाद आती है तो उसमें निकलती है तो वो डालते हैं, तो उसका वो परसेंटेज जो लेवल उसका जो है तो बढ़ के पुरानी वाली से ज़्यादा बढ़ता है, और स्वाभाविक है और आराम से जल्दी होता है। बहुत समय में 2 बार डालना पड़ता है, ज़्यादा डालना नहीं पड़ता है। तो पुरानी मशीन में कितनी बार डालना पड़ता है? पुरानी में तो क्या है कि सर क्या है, जितना माल जितना कि कम से कम 7 बार भी लग जाए ना, 8 बार भी लग जाए, कोई उसका कोई उसमें ये इसमें कोई यूँ नहीं सर, क्योंकि उसमें दोन होने में क्या टाइम लगता है, उसमें एक टप गिरता रहता है टुकड़े में टप, तो ग्राहक यूँ देखते आ रहा चला है करो डाला करो। वो इसमें तो क्या है कि इसमें तो तीसरी बार डाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जो खल का जो लेवल होता है जो उसका वो पॉलिश आ जाती है, पूरी पॉलिश आ जाती है, वो ऑटोमेटिक बता देता है, वो खल ही बता देती है। ग्राहक क्या कहे वो भी कहने लगता है यार आप कह रहे हो जो बात सही है कि यार 2 बार से तीसरी बार नहीं है। कंज्यूमर कोई नया ग्राहक आता है संतुष्ट नहीं होता है तो हम उसके लिए एक बार और डालते हैं, हमारी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो डाल के बताते हैं, फिर वो मान लेता है कि यार वाकई में तेल तो आ ही नहीं रहा है। फिर वो प्योर वो जो खल का बुरा होता है वो आता है, तेल भी नहीं आता है, तो वो समझ लेता है, वो नहीं मानने नया है कि उसको अनुभव ही नहीं, उसने 7-8 बार डाला है, उसको यूँ रहता है यार वहाँ तो इतनी बार डालते हो ना आप नहीं डालते हो। ऐसा होने पर हम उनको बताते हैं, तो हम भी तो फिर वो मान जाता है कि नहीं यार आप जो कह रहे हो सर सही कह रहे हो यार, तेल तो बैठ क्यों तेल यूँ बैठता है सर। फर्स्ट बार जो सरसों जो डालते हैं उसी समय सर वो 70% तेल दोन हो जाता है और सेकंड में 30% होते ख़त्म हो जाता है। ये पहला कारण तो ये है सर। और इतना तेल जो पुरानी वाली मशीन में हम डालते थे वो इतना तेल फर्स्ट में नहीं दोन होता था सर। अच्छा, और वो उसमें फिर वो 7 बार करना पड़ता, जब वो 7 बार भी हम डाल रहे हैं तो उसमें निकलने वाला तेल और अपनी मशीन में निकलने वाला तेल में क्या अंतर है? तेल में सर क्वान्टिटी तेल में फ़र्क तो यही है सर, नॉर्मली 3-4% मतलब क्विंटल में 4% का रेशा ऑटोमेटिक बैठ जाता है, क्योंकि 25 किलो पर फिर मतलब सरसों डालने पर 1 किलो तेल बढ़ जाता है। तो यानी 7 बार जब वो डालते थे तो गाद में ही ज़्यादा जाता था वो, तो उसमें तो सर क्या तो टेस्ट में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, टेस्ट वो 5-7 बार करते हैं तो मशीन में गर्म हो के होता है, टेस्ट में फर्क। ये 1 से डबल द्वार निकलता है तो टेस्ट इसका तेल का टेस्ट अच्छा बढ़िया। हाँ, और आउटपुट जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है? आउटपुट तो सर इसमें तो सर क्या कहने का मतलब ये तेल कितना भी
बाहर निकालो कितने टाइम हो जाएगा तो भी ये तेल वैसा का वैसे ही रहेगा। उसमें मशीन डाउन होने पर कुछ संदेशा रहता है जब वो गियर बॉक्स और वो दोनों ऑयल मिक्स होने पर कोई अच्छा। आंसर रहती है उसमें। अच्छा। बुश डाउन समय पे कोई गाड़ी वाला समय पे कोई मतलब मेंटेन नहीं करता है तो बुश डाउन होने पर वो थोड़ा तेल का रिसाव रहता है। अच्छा, यानी इस मशीन में जो लेवल है गियर बॉक्स का और इसका ये अलग है, तो इसमें वो जो ऑयल है अगर कुछ बुश का या उसके ऑयल सील का प्रॉब्लम मेंटेनेंस नहीं किया तो उसका ऑयल घानी में आ सकता है, इसमें नहीं आता, यानी वो क्लियर ऑयल मिल सकता है। और जैसे कंपेयर बहुत सारे लोगों को ये लग सकता था कि भाई 7 बार डालने के बाद ऑयल पूरा निकल रहा है, वहीं पे अपनी मशीन में 2 ही बार में उनको ऑयल पूरा निकल रहा है। किसी को अगर लगता है तीसरी बार डाले तो वो डाल के भी दिखा देते हैं और तीसरी बार में कुछ निकलता नहीं है। उस मशीन पुरानी वाली में ज़्यादा नहीं, आधा घंटे लाइट चलेगी भाई देव। हाँ। कोई सी घंटे लाइट अपने आती है, आधा घंटे लाइट चलेगी भाई देव पुरानी वाली मशीन में। तो उसके जो जितने भी कंज्यूमर वो हो, जो मालिक है और लेबर है, सब जब लग भी जाए तो बहुत मुश्किल से उस मशीन को खोलनी पड़ती है। घूम वो जाम होने पर पट्टा वो मशीन घूमती भी नहीं है। फिर अगर अन्यथा ऐसा होने पर वो मशीन को खोलनी भी पड़ती है। ओके। और ये जो मशीन जो है आधा घंटा हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा हो भी जाए तो भी दिक्कत नहीं, इसका कोई बात नहीं। लाइट चली गई उसी समय हम उसको क्या करते हैं, रिवाइंड घुमा देते हैं उल्टा। अच्छा। उल्टा घुमाने पर छोड़ देते हैं, फिर लाइट जो आती है उसमें एक बार वापस वो हाथ को देख लेते हैं। अकेला आदमी स्मूथ कर सकता है, न तो उसका शरीर का पसीना आता है, न सांस फूलती है, न कुछ नहीं। बाकी उस पुरानी वाली में तो वो थक जाता है। अच्छा, ये है तो पुरानी वाली में थक भी जाएगा और बार बार उसको डालना भी पड़ा है। और जैसे सर ने कहा कि उतने में अगर लाइट भी जाती है तो सारे मिल के भी अगर काम करना चाहे तो भी मुश्किल हो जाती है घुमाना, जबकि अपनी मशीन से सर को वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और जैसे सर ने कहा कि जो 6-7 बार में उनको 100 किलो के पीछे आउटपुट मिल रहा है, उसमें बहुत सारा तेल जलता भी है और उसकी टेस्ट में भी फ़र्क आता है। वहीं पे अपनी मशीन में एक तो तेल जलता नहीं है तो उसका आउटपुट भी ज़्यादा आता है, यानी उसके कंपैरिजन में अपनी मशीन में आउटपुट भी ज़्यादा आता है। तो जो सर के कस्टमर है, जो सर के ग्राहक है, वो काफ़ी संतुष्ट होते हैं कि भाई टाइम पे भी काम बन रहा है, बहुत आसानी से काम बन रहा है और आउटपुट भी अच्छा आ रहा है, खल भी पतली निकल रही है। तो ये सारे सर के एक्सपीरियंस थे। सर ने जो घानी चलाई थी उसका भी एक्सपीरियंस बोला, बिकॉज़ जो ऑयल है वो ऑयल और ये ऑयल में फ़र्क है, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी आती है। तो सारा अनुभव तो आपने सर बताया। साथ ही अगर कोई ये काम नया शुरू करना चाहता है तो क्या ये काम वो बड़ी आसानी से शुरू करना चाहता है या मुश्किल जाएगा कोई बिज़नेस ये? नया सिरे से कोई काम करना चाहे तो इससे इजीली काम में तो वो इंटरेस्ट लेता है, वो भी नया काम में इंटरेस्ट लेता है कि भाई ये काम अपन आ रहा है, इजीली वो में कर सकते हैं, लेबर कम लगती है वो। यानी पुराने जो आप हाँ। कोई काम कर रहा हो और वहीं पे अगर इसको ये अगर ऑयल पेराई का बिजनेस करना हो तो ये कितना आसान है नए आदमी के लिए शुरू करने के लिए, या कैसा रहेगा? ये तो ऑलरेडी फिटिंग में ऐसा काम है कि उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको तो खाली वो डालना है, उसको कहीं मैन्युफैक्चर खोलना नहीं, करना नहीं, ऑलरेडी ऐसा तैयार हुआ, ऐसा वो दूसरे में नहीं होता है। राइट। हाँ। आपका क्या कहना है? सर मेरा तो कहना है इसमें तो कोई वो नहीं है, समय भी नहीं, जैसे माल डाला और जैसे बटन दबाया चालू हो रही मशीन, उसमें तो डाल देते हैं और उसमें गाला जो चलता है उसमें ध्यान नहीं रखो। अगर कोई दूसरा इस मशीन से तो हम 3 काम करते हैं। हम जैसे चलते चलते उसको जैसे वो पीछे ही कर रहा है तो वो एक अकेला आदमी पीछे भी कर लेता है। इस मशीन को चलाने पे 2-3 काम कर लेते हैं, घूम लेता है, अकेला आदमी 2-3 काम कर लेता है। उस मशीन पे एक ही काम करना, ध्यान करना। अगर वो ध्यान नहीं देता है तो उसका गाला क्या रहता है, वो सीधा चलता है। इसमें तो क्या, इसमें तो उतना ही माल लेगा, उतने जाएगा। ठीक है सर। तो उस मॉडल में तो क्या है, सिर्फ माल ध्यान नहीं रखा, गाला चला गया तो वो मशीन मोटर को भी रोक देता है, मशीन भी जाम हो जाती है।
तो यानी ये मशीन चलाने के लिए नहीं, काफ़ी इसे- आसान इसमें है। इसमें तो यूं है कि इसमें माल डालो चल रहा है, उसमें तो वो खल आएगा वो डाले जब तक तो वो दूसरा काम भी संभाल रहा है, उसकी अगला आटा निकल रहा है, उसकी थैली झटक भी रहा है और तेल डला भी रहा है, और उधर तीसरी मशीन चला गया तो जो हमारा चावल निकलता है एक बार भी डालते नहीं, एक बार में साफ होता है, हम 2 बार डालने वाली भी मशीन नहीं हमारे पास चावल की। तो जैसे सर ने कहा कि इस मशीन में अगर नया किसी को काम शुरू करना है तो बस उसको कोई फिटिंग वगैरह की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान काम है। इधर से माल डाल दिया, ऑयल निकल लिया, खल निकल गया। यानी ये देखा जाए तो एक आड़ी घानी है जिसमें सीधा सीधा आप यहाँ से माल निकाल रहे हैं और टेंशन फ्री आपको खल भी आ रही है, कोल्ड प्रेस ऑयल भी आ रहा है, तो बड़े आराम से आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सर कोई नया ही बंदा है कोई और वो उसको अभी नौकरी नहीं मिल रही, उसको बिज़नेस शुरू करना है, तो ये बिज़नेस से अच्छा खासा कुछ पैसा मिल सकता है? पैसा तो ऐसा ही है कि जैसे क्या रिफंड मिलता है, जैसे आजकल जो अलग अलग जगह मार्केटिंग में अलग है, कोई पैसा लेकर भी तेल पिरोई करता है, सरसों पिरोई करता है, तो कोई बिना पैसे से करता है, तो जो भी रिक्वायरमेंट जो रिटर्न आ रहा है वो उससे उसका घर चल सकता है, आराम से मेंटेनेंस कर सकता है, चला सकता है। Okay. और इसका वैसी मेंटेनेंस में मतलब कम से कम कितना भी करो 20 रुपये से कम रहता ही नहीं, ऊपर ही रहता है, मतलब जो खल आती है, खल आती है। तो आराम से चला सकता है। बस वो कहने का मतलब भाई देवे वही है, कंज्यूमर पे डिपेंड है, किस इलाके में कहाँ चल रहा है, कहाँ माल है कहाँ नहीं, जहाँ माल है वहाँ तो ये को देखने की ज़रूरत ही नहीं, जहाँ माल है और कंज्यूमर ही बहुत है उसको तो फुर्सत ही नहीं, जी वाह वही है। ओके तो दोस्तों अभी हमने हमारे जो कस्टमर है उनका एक्सपीरियंस सुना। बेसिकली इतने सालों का इनका एक्सपीरियंस है और वो सारा यानी घानी का भी एक्सपीरियंस है, पुराने वाले एक्सपेलर का भी एक्सपीरियंस है, अभी अपनी भारत एग्रीटेक की कोल्ड प्रेस मशीन का भी एक्सपीरियंस है। जैसे सर ने हर चीज़ बड़ी मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़े आसानी से उन्होंने बताया है। जैसे अपनी भारत एग्रीटेक की मशीन में गाद कम आती है तो लोगों को, उनके ग्राहकों को जो आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, बड़ी आसानी से वो चला सकते हैं। और इतना एक्सपीरियंस लोग शेयर करते नहीं है, लेकिन अभी सर का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपका जो सालों का एक्सपीरियंस है आपने हमारे ग्राहकों के साथ शेयर किया। आपका अभी जो बिज़नेस चल रहा है मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका काम ऐसे ही दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और हम और आप मिलके एक नए आयाम तैयार करें। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर, सेक्रेटरी सर को और रुद्र सर को हमारे थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।